दोस्तों, ये हमारी मार्केट वेदर और मार्केट साइकोलॉजी सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने समझा था कि बुल मार्केट कैसे विकसित होता है, डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है और क्यों लोग अक्सर ट्रेंड के आखिरी चरण में एंट्री लेते हैं। इस पार्ट 2 में हम समझेंगे कि ट्रेंड अचानक नहीं बदलते, मार्केट का व्यवहार कैसे बदलता है, रेंज बाउंड फेज क्यों आता है और सेक्टर रोटेशन किस तरह बाजार के अगले बड़े ट्रेंड का संकेत देता है। तो चलिए मार्केट के बदलते मौसम को और गहराई से समझते हैं। बारिश, रेंज और सेक्टर रोटेशन, मार्केट का बदलता मौसम। हम बुल मार्केट से सीधे बियर मार्केट में प्रवेश नहीं करते। जैसे गर्मी खत्म होते ही अचानक बरसात नहीं शुरू हो जाती, वैसे ही बाजार भी एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में एक झटके में नहीं बदलता। मौसम बदलने से पहले उसके संकेत आने लगते हैं। गर्मी का स्वभाव बदलने लगता है, हवा का रुख बदलता है, बादल दिखाई देने लगते हैं। न तो पूरी गर्मी रहती है और न ही पूरी बरसात आती है, लेकिन इतना जरूर महसूस होने लगता है कि कुछ बदल रहा है। ठीक यही बात बाजार पर भी लागू होती है। जब बुल ट्रेंड अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तब उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटे होते हैं, ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। फिर बाजार कभी अचानक तेज गिरता है, कभी तेजी से उछलता है। जैसे बरसात की शुरुआत में तेज आंधी, तूफान और बिजली के साथ मौसम अस्थिर हो जाता है, वैसे ही बाजार भी अस्थिर दिखाई देता है। कभी लगता है तेजी वापस आ गई है, कभी लगता है मंदी शुरू हो गई है, लेकिन वास्तव में बाजार एक नए चरण में प्रवेश कर रहा होता है। रेंज बाउंड मार्केट, बरसात का मौसम। बरसात का मौसम पूरी तरह गर्मी भी नहीं होता और पूरी तरह ठंड भी नहीं। कभी तेज धूप निकल आती है, कभी लगातार बारिश होने लगती है। इसी तरह बाजार भी एक समय ऐसा बिताता है जब वो किसी स्पष्ट दिशा में नहीं जाता। कभी तेजी जैसी उम्मीद जगती है, कभी मंदी जैसा डर पैदा होता है, लेकिन लंबे समय तक प्राइस एक निश्चित दायरे में ही घूमता रहता है। इसे हम रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि इस समय बुल और बेयर दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में बाजार केवल समय ले रहा होता है। वो अगले बड़े ट्रेंड की तैयारी कर रहा होता है। ट्रेंड बदलने के संकेत। बरसात के मौसम के अंत में भी कुछ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है, हवा में ठंडक बढ़ने लगती है। बीच बीच में जो गर्माहट महसूस होती थी वो समाप्त होने लगती है। मौसम बदल रहा होता है, लेकिन बदलाव इतना धीरे धीरे होता है कि अधिकांश लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। मार्केट में भी यही होता है। प्राइस एक रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर वापस लौट आता है, फिर दोबारा प्रयास करता है। धीरे धीरे उसके हाई और लो बदलने लगते हैं। कैंडल्स का व्यवहार बदलने लगता है, वॉल्यूम का स्वभाव बदलने लगता है। लेकिन क्योंकि अधिकांश लोग केवल प्राइस देखते हैं, इसलिए वे इन संकेतों को नहीं समझ पाते। जब तक सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, तब तक अक्सर उस ट्रेंड का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। असली खेल प्राइस नहीं, साइकोलॉजी है। अधिकांश ट्रेडर केवल ये देखते हैं कि प्राइस ऊपर गया या नीचे, लेकिन बाजार की असली कहानी प्राइस के पीछे छिपी होती है। हर कैंडल एक कहानी कहती है। उसका ओपन, हाई, लो और क्लोज सिर्फ नंबर नहीं होते, वे बाजार में मौजूद लोगों के डर, लालच, उम्मीद और निराशा का प्रतिबिंब होते हैं। जब तक हम इन भावनाओं को पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक हम ट्रेंड को सही समय पर नहीं पहचान पाएंगे। चार्ट केवल तस्वीर दिखाता है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे की कहानी समझना ही असली कला है। सेक्टर रोटेशन, बाजार के मौसम का अगला स्तर। अब बात केवल किसी एक स्टॉक की नहीं है, बात पूरे सेक्टर की है। जैसे हर मौसम में अलग अलग वस्तुओं की जरूरत होती है, वैसे ही बाजार में भी हर समय एक ही सेक्टर नहीं चलता। गर्मी में कुछ उद्योग मजबूत होते हैं, बरसात में कुछ और, ठंड में कुछ और। ठीक इसी तरह बाजार में भी सेक्टरों का मौसम बदलता रहता है। कभी बैंकिंग सेक्टर नेतृत्व करता है, कभी आईटी, कभी फार्मा, कभी मेटल,
कभी ऑटोमोबाइल और कभी ऊर्जा क्षेत्र। पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में प्रवेश करता रहता है। इसे ही सेक्टर रोटेशन कहा जाता है। अगर आप ध्यानपूर्वक किसी सेक्टर का अध्ययन करेंगे तो आपको वही मौसम वाला व्यवहार दिखाई देगा। पहले छोटे छोटे संकेत आते हैं, फिर धीरे धीरे तेजी बढ़ती है, फिर उत्साह चरम पर पहुंचता है, फिर गति कम होने लगती है और अंततः पैसा किसी दूसरे सेक्टर की ओर बढ़ने लगता है। इस पूरी श्रृंखला में हम सिर्फ स्टॉक नहीं सीखेंगे, हम बाजार का मौसम समझेंगे, हम ट्रेंड का जन्म, विकास और अंत समझेंगे, हम सेक्टर रोटेशन समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम बाजार के पीछे छिपी मानव मनोविज्ञान को समझेंगे। क्योंकि बाजार को चलाने वाले चार्ट नहीं होते, बाजार को चलाने वाली इंसानी भावनाएं होती हैं।